ननु मनोरथे दर्शनाभाव रूपे लोपे भावारूपस्य दर्शनारूपत्वेन नो दोषो भावाभाविस्य प्रतियोगी रूपत्वादित्यत आह अमु इत्यादि। अद अद अस इत्यवस्थायां जातश्चोत्पस्य सपाद सप्ताध्यायिस्त कार्यदृष्ट्या सिद्धत्वेपि पूर्णत्याकाराभावेन पररूपाद्यनापत्ति मुत्तस्यासिद्धत्व निषेध सामर्थ्या देतद विषय उक्त न्याया प्रवृत्तिरिति चेत तेन शास्त्रासिद्धत्वमेव ज्ञापितुं युक्तम् एवं शिभावात् पूर्वम् अर्थोस्य इति मुक्ते दात्परिकाराभावेन एत इति सूत्रमय व्यर्थं सदत्रैव ज्ञापकमस्तु। न च तौ सत् इत्यादि निर्देशेन देवदत्त हंत हतन्याया न च तौ सत् इत्यादि निर्देशे देवदत्त हंत हतन्यायो नित्य इति वाच्यम। हते देवदत्ते तद्धंतरि हतेपि नोज्जीवनम हतत्वारोपे तो सुतराम हंतु मुदितस्य हनने तो जीवनमस्तेव इति न्याय शरीरम तो इत्यादो वृद्धि हंतु पूर्व सवर्ण दीर्घस्य हरणोद्यम सजातीयत्वं प्रसंगमात्रं न तो हरणस्थानीय लक्ष्य प्रवृत्तिरिति न तत्रास्य न्यायस्य विषय इति तेनास्यानित्यत्व बोधना संभवात् अस्पष्टं चेदं स्वादिक सर्वनामस्थान इति सूत्रे क्रियते। ततः प्रकृते तो निरधिष्ठानारूपा संभवेन हनन सजातीय प्रयोगे कार्य प्रवर्तमानस्यमेवेत्यन्यत्र विस्तरः परास्त इति विहितं कार्यमित्यध्याहारे गौरवाच्य किंच त्रिपादी शास्त्रं तद्धि विधाने करणं न त्वधिकरणं त्रिपाद्यां विद्यमानेन शास्त्रेण विहितं कार्यमिति व्याख्याने तत्यन्तं कृष्णत्येत्यपि बोध्यम्। अत्र यहाँ पर मनोरथ अर्थात पूर्वत्र सिद्धम या कार्य सिद्ध करता है या शास्त्र सिद्ध यदि कार्य सिद्धत्व स्वीकार करते हैं तो मनोरथा इत्यादि में उत्तर नहीं होगा क्योंकि उत्त विधायक शास्त्र हसिच से रोड़ी पर है अतः परत्वाद रोड़ इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। कार्य सिद्धत्व पक्ष में यदि यह कहो कि रेफ लोप और उत्त प्राप्त रहा रेफ लोप असिद्ध हो जाने से उत्त हो जाने पर मनोरथ सिद्ध हो जाएगा तो यह नहीं कर सकते क्योंकि सिद्ध में असिद्धत्व का आरोप होने से पूर्वत्र सिद्धम इसका उदाहरण बनने के लिए परत्वात लक्ष्य मनोरथा में कार्य की प्रवृत्ति आवश्यक है अर्थात रोड़ी से लोप रूप कार्य करना आवश्यक है। अतः त्रिपादी कार्य अर्थात रोड़ी से लोप हो जाने पर दर्शनाभाव का प्रतियोगी दर्शन का आरोप करने पर जैसे देवदत्त के हंता को मार डालने पर देवदत्त का जीवन नहीं होता उसी प्रकार यहाँ पर देवदत्त स्थानीय लू का हनन सदृश लोप संपादक रोड़ी को प्रवृत्ति हो जाने पर लू का दर्शन नहीं होगा। यह पूर्वत्रा सिद्धम अतः परस्मिन् खततुकोर सिद्धा इस सूत्रों के भाष्य में स्पष्ट है तथा एवं च त्रिपादी में परिकार्य नहीं होता पूर्व की दृष्टि पर असिद्ध होने से यह जो सिद्धांत है यह सिद्धांत का भी हनन होगा। इसका सर्वर्थकार उपादन करते हैं क्या त्रिपादी शास्त्र त्रिपादी शास्त्र जन वाक्यार्थ समय में त्रिपादी शास्त्र था त्रिपादी शास्त्र बोध्य कार्य का अस्तित्वाभाव होने से परत्वात्
रोल इससे लोप की प्राप्ति रहने पर पूर्वत्रा सिद्धे नाच विप्रतिषेधो भावादुत्तरस्य यह सिद्धांत असंगत हो जाएगा, क्योंकि आप विप्रतिषेध की प्रवृत्ति में कारणीभूत त्रैपादिक शास्त्रजन्य बोध विषय कार्य की अथवा त्रैपादिक शास्त्र की अस्वीकार नहीं कर सकते, किंतु लक्ष्य में किया गया जो कार्य उसको होने वाले सप्ताध्यायिष्ठ कार्य के दृष्टि में अस्वीकार कहेंगे। तथा तो त्रैपादिक शास्त्र अथवा त्रैपादिक शास्त्रजन्य बोध विषयभूत कार्य का असिद्धत्वाभाव होने से त्रिपादी में विप्रतिषेध का कोई बाधक न होने से विप्रतिषेध के अभाव का उपादक जो हेतु है अभावादुत्तरस्य यह असिद्ध हो जाएगा, अर्थात त्रिपादी में भी विप्रतिषेध सूत्र लगने लगेगा। कार्यासिद्धत्ववादी का कहना है जो सिद्धांत का हनन नहीं होगा, क्योंकि मेरे मत में कि पूर्व पद भी पूर्व शास्त्र जन्य जो वाक्यार्थ बोध तद विषय कार्य में लक्षणा होगी। तथा शास्त्र में कार्यासिद्धि होगी यदि यह कहते हैं तो नहीं कह सकते, क्योंकि लक्षणा में कोई प्रमाण नहीं है। यदि ऐसा कहा जाए कि अभावादुत्तरस्य यह भाष्य प्रमाण है तो इस पर कहना है कि लक्षणा करने में कोई फल नहीं है तथा गौरव भी है। तो कार्यासिद्धत्ववादी कहता है कि मनोरथा इसमें दर्शनाभाव रूप बोध में अभाव का आरोप कर देने पर दर्शना रूप होने से कोई दोष नहीं, क्योंकि अभाव प्रतियोगित्व स्वरूप होता है। तो इसका मनोरमाकार समाधान करते हैं कि अमु अमी इत्यादि का साधुत्व नहीं होगा। अद ओ अस इस स्थिति में अद सो शेर दाद दोम इस सूत्र से किया गया उत्त सप्ताध्यायिष्ठ कार्य के दृष्टि से असिद्ध हो जाने पर भी देवदत्त हंत्र हतन न्याय से अकाराभाव होने से पररूप नहीं होगा। यदि कहो कि देवदत्त हंत हतन न्याय की प्रवृत्ति हो जाने से प्रथम आकार के साथ पररूप हो जाएगा, तो पररूपाद्यनापत्ति यह ग्रंथ संगत है, तो यह भी नहीं कर सकते, क्यों इसका अभिप्राय है इष्ट पररूप नहीं होता। तथा यदि कहा जाए कि नो मुने मुक्त्वा सिद्धत्व का निषेध करता है, तो निषेध सामर्थ्य से कल्पना करेंगे कि पररूप विषय में देवदत्त हंत्र हतन न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात उत्तमत्व असिद्ध नहीं होगा, तो पररूप नहीं होगा। पररूपाभाव में आंगो नास्त्याम इस सूत्र से नाभाव की प्राप्ति नहीं होगी। नाभाव की प्राप्ति क्या कि संज्ञा ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर असख यह पदोदास होने से इकारांत जो प्रातिपदिक उसकी ही संज्ञा होती है। तथा यहाँ पर ओ अमु ओ यह भी इसमें अमु का यह प्रतिपादक है जो प्रातिपदिक है, वह उकारांत नहीं है, जो उकारांत वह प्रातिपदिक नहीं है। तथा चनोमुने यह व्यर्थ हो जाएगा। तत्सामर्थ्य से कल्पना करेंगे कि पररूप विषय में न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती, तो कार्यासिद्धत्व में कोई दोष नहीं है। यदि ऐसा कहते हैं तो नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्रारंभ सामर्थ्य कल्पना करने में अत्यंत क्लेश है, अतः शास्त्रासिद्धत्व कल्पना करना ही ठीक है। इसी प्रकार सी भाव से पहले अधसोस्य इस सूत्र से उत्वभत्व हो जाने पर तकार से परे एकार का अभाव होने से एत इत इस सूत्र भी व्यर्थ होकर ज्ञापन करेगा कि शास्त्रासिद्धत्व ही युक्त है। यदि यह कहते हैं ये तो सत इत्यादि निर्देश से समझते हैं कि देवदत्त हंत हत न्याय अंत्य है, तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि न्याय का शरीर इस प्रकार है। जैसे हते देवदत्ते तद्धंतर हते भी नूनमत जन्म हतत्वारोपे तो सुतराम हंत मुद्यतस्य हनने तो उज्जीवनम अस्तेव। पुनः